वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। 3 गेस्ट और आने वाले हैं आज। इस रूम में ना 4 बेड हैं टोटल। मेरे को काफ़ी प्राइवेसी मिली आज मेरे शायद लास्ट डे होएगा यहाँ पे तो। और यहाँ पे कल फुल बुकिंग भी है। मैंने यहाँ की बुकिंग बस आज तक की करी थी, तो देखते हैं कल क्या होएगा। कल एक और जगह पे बुक किया है, मन किया तो वहाँ जाऊँगा, अदरवाइज़ दिल्ली जाके आऊँगा एक बार शायद, पता नहीं। और मेरे को हिमाचल भी जाने का मन हो रहा है, तो वहाँ पे भी शिफ्ट होऊंगा शायद, मज़ा आएगा। और सर्दी के कपड़े भी गेन करने हैं मुझे, मतलब घर पे हैं, पर अभी तो बस यही वाली लेके आया था मैं, तब इतनी नहीं थी और अब थोड़ी सी ठंड लगने लग गई है। तो सर्दी के कपड़े उठा लूँगा, वहाँ जाऊँगा, फिर बस से सीधा कसौल पहुँच जाऊँगा। तो भुंतर की बस लूँगा वैसे तो, वहाँ से तो ईजी है। ट्रैवल विद नोवल बोल रहे हैं, शादी करना नहीं चाहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, फिर भी ज़िंदगी में अकेला महसूस होता है, क्या करना चाहिए। आपने एज वगैरह वो सब लिखा नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप ज़िंदगी के कौन से पड़ाव पे हो, क्या क्या महसूस कर लिया, क्या वो कर लिया, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है पता लगाना। आप बहुत थोड़ी डिटेल दोगे तो मेरे को क्या पता चलेगा। या तो कॉल बुक कर लो, या तो फिर पूरा लिखो, ऐसे बताना मुश्किल होता है। जनरली बताऊंगा तो वो सब पे लागू नहीं होएगा वैसे, पर फिर भी बोल देता हूँ मैं कि भाई कमज़ोर लोग अकेला महसूस करते हैं, और अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करो। बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास आएंगे। अब लर्निंग्स का एटीट्यूड रखो, सीखने का एटीट्यूड रखोगे तो लोग तुम्हारे सर्कल में बहुत सारे आएंगे। मतलब मैं सीखने का एटीट्यूड रखता हूँ, तो जब मान ले किसी की बॉडी है, बहुत अच्छी बॉडी है ना, तो मैं सीखने का एटीट्यूड रखता हूँ, वो मेरे को बहुत कुछ सिखा देता है। या फिर कोई और किसी प्रोफेशन का है, या फिर होटल इंडस्ट्री से है, या कुछ भी है, तो वो मेरे को काफ़ी सिखाते हैं, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड है मेरा, बहुत सीखने का मन करता है। विदेश यात्राएं करो, तब नहीं अकेला लगेगा। और लगना अकेला कोई बुरी बात भी नहीं है, एट टाइम्स ऐसा लग सकता है, कोई बुरी बात भी नहीं है, टाइम के साथ धीरे धीरे चला जाता है। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो हमने शुरू से सीखा है, वो ये देखा है कि भाई मिलजुल के रहते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ऐसा मैं अकेला वो नहीं कर रहा। लेकिन तुम हमेशा ना ये बात याद रखना कि जो लोग ये त्यौहार मना रहे हैं, या फिर भीड़ के साथ हैं, या जॉइंट फैमिली में है, बहुत मज़े से हैं, रिश्तेदारों के बीच में, ये बस दिख रहे हैं तुम्हें खुश, ये एक्चुअली इनकी बहुत फटी पड़ी रहती है। तो ये भी बात याद रखना, तुम आज़ाद हो, इसकी वैल्यू भी करनी पड़ेगी तुम्हें। ये नहीं है कि उसमें कोई तुम्हें उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसा है। बिल्कुल, तो 100% तो कोई होती नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर 100% तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी कुछ नहीं फील होएगा, तुम्हें बुरा फील ही नहीं होएगा, अकेला फील ही नहीं होएगा, तो एक तो तुम भगवान बन जाओगे तो और दूसरा, खुशी की वैल्यू हमेशा दुख के साथ होती है। जब तुम्हें अकेला महसूस होगा तभी ये बात की महसूस होगी खुशी की, जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलोगे, बातें करोगे, तभी उस चीज़ की वैल्यू होगी। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होता है लाइफ में, और वो बहुत ज़रूरी है। मतलब सुख का एहसास तभी होएगा जब दुखी महसूस होगे। शरीर स्वस्थ है ये तभी महसूस होगा जब किसी दिन आपकी उंगली कट जाएगी, या फिर बीमार पड़ जाओगे, तभी तभी वो सुख का। अदरवाइज तुम्हें अभी बताओ, तुम वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन उनको ख्याल नहीं आ रहा होगा कि वो स्वस्थ हैं। वहीं जब वो 1-2 दिन बीमार पड़ जाते हैं, तब ख्याल आता है यार स्वास्थ्य का क्या वो है यार, मतलब मेरे को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हैं, उंगली कट गई, या फिर बैंडेज लगा दिया, या फिर कुछ काम नहीं कर पा रहे, तब पता चलता है उसका वैल्यू। तो यही होता है कि हमें टाइम टाइम पे चोट लगनी चाहिए, टाइम टाइम पे बीमार होना चाहिए, टाइम टाइम पे दुख आना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, ताकि सुख का अनुभव ज़्यादा हो सके। तो सुख का अनुभव तभी होएगा जब वो दुख का यादें धुंधली ना हो जाए, क्योंकि हमारा दिमाग भुला देता है वो सब। जैसे अभी आप भूल चुके हो, ये वीडियो देख रहे हो ना, आप स्वस्थ हो एकदम, लेकिन आप भूल चुके हो कि दुख में शरीर कैसा रिएक्ट करता है और वो सब। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ब्लैक वाइट एग्जिस्ट विथ ब्लैक, माने ब्राइट कलर्स तभी ज़्यादा नज़र आएंगे जब ब्लैक पहनोगे। और ये बदलता रहेगा, कभी अकेला महसूस होएगा, कभी ज़्यादा वो लगेगा, और ये चलता रहेगा। कि इसमें कोई वो अलग बात नहीं है, और गलत बात नहीं है, सही बात है ये एकदम। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अलग महसूस कर रहे हो, गलत महसूस कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो, चोट लग गई, बीमार पड़ गए, ये सब बहुत ज़रूरी है। तभी तो स्वास्थ्य का और अच्छी हवा का वैल्यू तभी तो पता चलेगा जब बुरी हवा में हो। और निर्स्वस्थ, क्या हिंदी का, अनहेल्दी होने का मतलब, हेल्दी होने का मतलब तभी तो पता चलेगा जब अनहेल्दी होएगी। मतलब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको कम मत समझना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जो बुरा महसूस करना, या फिर डिप्राइव्ड महसूस करना, कम महसूस करना, इन्फीरियर महसूस करना, तभी सुपीरियोरिटी के वो आएगी। समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। अपोजिट अपोजिट
समलेश्वरी एक्सप्रेस बोल रहे हैं, भाई जब भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ बचपन से हरदम एक तूफान आता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। हार ना मानकर हर बार कोशिश करने पर भी नया नया मुसीबत आता है और एक दिन दिल टूट जाता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, आप अपनी लॉजिकल दिमाग से कुछ बताओ। देखो तुमको भी मैं यही बताऊंगा जो अभी अभी जो बताया वही है कि भाई बुराई आएगी, उसको बुरा मत मानो, या कोई कमज़ोरी आएगी या फिर गलतियां होंगी, इन सबको गलत मत मानो। तुम क्यों गलत मानते हो मेरे को तो समझ में नहीं आता। मेरे को तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा लगती हैं। मतलब बहुत सारी बार ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है। मेरा वो चैनल डाउन चला गया तब मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि भाई ट्रैवल विदाउट मनी जो मेरा चैनल था बिल्कुल सिंक एकदम, मतलब कोई व्यूज़ ही नहीं आते थे। कितना मेहनत किया मैंने, 900 से ज़्यादा वीडियो बनाए और एकदम डेड हो गया। तो लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है, ताकि तुम लंबी लंबी छलांग लगा पाओ, नया कुछ सीखो, है ना। और जो लोग इस चीज़ के लिए दिमाग से रेडी है, जैसे कि मेरे को ये बात अब समझ में आ गई, मैं हर चीज़ के लिए अब रेडी ही रहता हूँ, तब तो उसके लिए तो अच्छा है। या फिर अगर जो ये बात नहीं समझ पाए कि भाई दुख इसलिए आ रहा है ताकि तुम लंबी छलांग लगाओ और ज़्यादा सुख में स्थापित हो जाओ, तो इसलिए वो ऐसा होता है। और जैसे कि मान लो मेरे को जब जॉब में प्रॉब्लम हो रही थी तो तब वो ऐसा इसलिए हो रहा था ताकि मैं ट्रैवल में आ जाऊँ। ट्रैवल के लिए जो चैनल बनाया वो सिंक कर गया क्योंकि अब मैं और ज़्यादा बेटर वो करूँ। हमेशा ऐसा होएगा, वो तुम बार बार सिंक करोगे, वो जैसे ग्राफ होता है ना, ऐसे न्यू नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है और ऊपर ज़्यादा ऊपर जाता है फिर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात होती है नीचे जाना, और ये सब महसूस कराता है, तुम्हें ग्राउंडेड रखता है, तुम्हें नई चीज़ें सीखने के लिए मजबूर करता है, नए लोग लाता है तुम्हारी लाइफ में, जो कि बहुत ज़रूरी है। वरना नए लोग आएंगे ही नहीं। अगर ऐसे ही कर्व चलता रहेगा, तुम्हारा ग्राफ ऐसे चलेगा, फिर तो तुम्हें को खुद को ही मज़ा नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार तबाह हो जाओ, फिर दोबारा चढ़ जाओ, तबाह हो जाओ, फिर चढ़ जाओ। लेकिन इससे डरते कौन लोग हैं? इससे डरते कमज़ोर लोग हैं। मैं भी था वैसे, मेरे को भी डर लगता था और बुरा लगा मेरे को। ये वाला लॉजिकल चैनल जब खोला, लॉजिकल मलिक, इससे पहले मैं 1 साल बहुत मेरे को भी डाउन सा लगा, बहुत डाउन लगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये इतना बड़ा चैनल मैंने बनाया और सब बेकार जा रहा है, कुछ तो मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ का भी मज़ा नहीं आ रहा और पैसे भी ख़त्म होते जा रहे हैं, विदेश यात्रा भी नहीं हो रही और वो सब। लेकिन फिर ऐसा हुआ, फिर समझ में आया कि अच्छा हो सकता है मैं ये मतलब पहले भी मैंने चीज़ें छोड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, तब दिमाग में आया हो सकता है प्रकृति मेरे से कुछ और कराना चाह रही हो। तब समझ में आया कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो जब भी तुम्हारे डाउनफॉल आए या फिर वो आए, तो एक बात याद रखना तो कि तुम कुछ और बेहतर चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। कई बार तुम नहीं छलांग लगाते हो, या तो कॉन्शियसली तुम लगाओ छलांग, या तो प्रकृति तुमसे लगवा देगी छलांग कि भाई तुमको खुद डाउन में ढकेलेगी, ताकि तुम्हें समझ में आए कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है और तुम जल्दी से संभल जाओ। और जैसे बुखार भी आता है ना हमें, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है शरीर का। माने बुखार नहीं आएगा, जिस व्यक्ति को बुखार नहीं आएगा वो बड़ी बीमारी का वो होएगा, उसे बोलते हैं तप्त, शरीर का तप्त होना, पता नहीं ऐसा बोलता है बुखार को, कुछ तो हिंदी में उसका मीनिंग है। वो इसलिए होता है ताकि इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, मतलब बॉडी की। वो प्रिवेंशन का एक वो तरीका होता है। जब बॉडी की कोशिकाएं और वो सब होती है ना, तो एकदम से फिर वो तप्त होती है, मतलब डेड सेल्स को मारने का ऐसा कोई प्रोसीजर होता है, माने कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मेडिकल में ऐसा कुछ होता है, मैं पूरी तरह से बता नहीं पा रहा आपको संभल के। लेकिन जो डेड सेल्स होती हैं या ये होता है, ये सब क्योर करने का जब एक बार टाइम आता है ना, तब फिर बुखार आता है और अंदर की डेड सेल्स और वो सब होती है, फिर दोबारा से बॉडी अपने आप को दोबारा ठीक कर लेती है। ये बॉडी का खुद का मैकेनिज्म होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी तरह से लाइफ में, और वो भी हमें दिखाई नहीं देता और ये भी दिखाई नहीं देता, और हम समझते हैं कि यार दुख आ रहा है हमारे पास। वो जो बुखार आता है वो होता है, हमें बहुत बुरा फील होता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, स्वाद नहीं आता है ना। तो हमें लगता है, हमें दिखाई नहीं देती वो चीज़, लेकिन प्रकृति वो खुद कर रही है, अपने अंदर कर रही है, बॉडी के अंदर। ऐसे ही बाहर जब हमारे साथ परिस्थितियों के साथ होता है, तो वो प्रकृति हमारे साथ कर रही होती है, हमें समझ में नहीं आता है। हमको लगता है, या फिर कई सालों बाद समझ में आता है, कभी भविष्य में समझ में। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि यार, जैसे मैंने बताया अपने एग्जाम्पल कि यार ये ऐसा मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन ये तो बुरा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। मतलब कि बाद में समझ आता है, फ्यूचर में समझ में आता है कि हमें उस वक्त लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था और ऐसा लग रहा था यार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला अगर ये नहीं होता तो ज़्यादा बुरा होता। समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, मेरी खुद की स्टोरीज़ हैं। तुम खुद आंखों से सोचोगे तो तुमको ये बात पता चलेगी, या फिर 1 साल बाद जब तुम यही कमेंट देखोगे या ये वीडियो देखोगे, तो तब तुम दोबारा से ये वो करना, समझना। कई लोगों को लगता है यार मेरे को वो छोड़ गया, मेरे को वो छोड़ गई, या फिर मेरे साथ बिजनेस में ये हो गया, या फिर ये लॉस हो गया, या फिर ये बॉडी में पेन हो गया, या बॉडी हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हो गया, है ना, प्लानिंग बिगड़ गई,
प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, कुछ इम्प्लीमेंट करना सोचा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सारा इसलिए हुआ कि भाई और बेटर की तरफ शायद तुम्हें प्रकृति ले जाने की सोची। लेकिन तुमको बहुत स्मार्ट, मतलब बहुत तरीके से काम डाउन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई तिल मिला गए, ओ मैं तबाह हो गया, तुमने लिखा तबाह हो गया, तबाह वाह कुछ नहीं है भाई। ज़िंदगी में तुम्हारा कोई लक्ष्य थोड़ी है, तुम सुखी रहो, खाने पीने का है तुम्हारे पास इनफ है, बस ठीक है। खाने पीने का है ना, वो एक अमाउंट है तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे, तबाह होते रहेंगे, ठीक है, चलता रहेगा। देखो दोनों ही कमेंट एक जैसे एक साथ आ गए, पता नहीं ऐसा कैसे होता है कभी कभी। द मनीष बिस्ट 1874 बोल रहे हैं, यार ये बहुत ज़्यादा फ्लैश लगता है कभी कभी। मलिक भाई ऐसी बातें करके आपने 10 गुना ग्रोथ कर ली है। अभी तो कुछ नहीं ग्रोथ हुई है भाई, मैं तो नहीं मानता कि कुछ ग्रोथ हुई है अभी। हनी शेखावत बोल रहे हैं, आपने ये सही कहा, लोग कैसे सवाल पूछते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस कोई भी करने लगते हैं। अच्छा, इनका एक और कमेंट है, हनी शेखावत बोल रहे हैं, मेडिटेशन कोई पूजा हवन मूर्ति पूजा नहीं, इनर पीस एक सेल्फ पीस रेस्ट ऑफ माइंड है। अच्छा, हनी शेखावत का एक और कमेंट है, भाई साहब मैं टीनेज से सालों से मेडिटेशन करती हूँ। अच्छा, लड़की है ये। मेडिटेशन कोई सीखने की चीज़ नहीं है, ये एक सेल्फ मेड, जैसे सांस लेना। अरे पूरा लिखो ना लाइन, हम सांस लेना नहीं सीखते वैसे ही मेडिटेशन है, और बिना मेडिटेशन के कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिना मेडिटेशन के कुछ नहीं है, और मेडिटेशन के साथ ही सब कुछ है। फिर तो बोलने वाली बात ही नहीं है मेडिटेशन। मतलब मैं तो वो कमर्शियल वाले की मना कर रहा हूँ, जो कमर्शियल वाला होता है, जो ऑटोमेटिकली हो जाए, जो मैं जो वॉक करने जाता हूँ उसमें कोई पैसा नहीं लगता, वो मेरा मेडिटेशन है। ट्रैवल मेरा मेडिटेशन है, नए लोगों से मिलना, नई चीज़ें सीखना, वो मेरा मेडिटेशन है। ट्रैकिंग, स्विमिंग, ये है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन के बारे में शायद नहीं पता, हाँ मेरे को कुछ नहीं पता, भड़वी तेरे को ही सब पता है। जब पता चलेगा तो रियलाइज़ होगा। बट सच्चा मेडिटेशन पैसों से क्या, फ्री में भी मेडिटेशन कोई सिखा नहीं सकता किसी को। अरे तुम बोलो यार, जो तुम्हें बोलना है, मेरे को नहीं समझाना तुम्हें। अपना अपना मतलब अपने आप को ज्ञानी सब समझ बैठे, क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को। इसको लग रहा है बस इसको सब मीनिंग पता है, जो बोलना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ रही भड़वी। बक पारस फिटनेस 5 बोल रहे हैं, मस्त बंदा है मेरा भाई, ही वाली इमोजी। ठीक है भाई, मस्त तो तुम भी मस्त बन सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मस्त बनने से इजी होएगा लाइफ, और कुछ नहीं है। मस्त बनोगे तो कीड़े मकोड़े लोग नहीं आएंगे और मस्ती से जियोगे। ये वाला कमेंट तो पढ़ लिया था मैंने वैसे ये वाला रूम ना जैसे लॉक रखता हूँ, आज बुकिंग है, तो वो मेरे को अभी कोई लड़की आई थी, वो देखने आई थी रूम, और वो शायद थोड़ी देर में आएंगे या बाद में आएंगे। तो वो बोल रहे थे कि रूम को ना खुला ही रखना, आज वो शायद रात को आएंगे, और कल की भी उनकी बुकिंग है शायद पूरी। तो मेरे को खाली वाला ज़्यादा पसंद आता है। वैसे आज मेरे को ना एक 115 रुपये का भी मिल रहा था हॉस्टल, 115 रुपये का, 115। तो मैंने लिया नहीं वो हॉस्टल, क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्राइवेसी मिली और मेरी वीडियोस भी क्रिएट हो गई, और मुझे 4 बेड वाला था है ये, और वो वाला जो मैं बोल रहा हूँ उसमें 12 बेड थे एक ही हॉल में, 12 बेड, माने कि ओच पोच लगा ही रहेगा। और किसी का मोबाइल बच जाता है कभी कुछ, और इंडियन आ गया तो फिर तो तबाही है भाई साहब। इंडियन लोग इतने बदतमीज़ी होती है, मतलब कि बदतमीज़ी नहीं, मतलब वो जानबूझ के नहीं करते, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि कैसे सोफिस्टिकेशन होता, मतलब कैसे बिहेव करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, म्यूज़िक की आवाज़, या फिर ये जो मोबाइल में जो बात करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें थोड़ी साइलेंट रखो, ज़्यादा खटपट नहीं, वो नहीं करना चाहिए, दरवाज़ा भेड़ देंगे, माने कि अपना समझ लेते हैं बिल्कुल एकदम ऐसे ना, समझो। तो मैं हमें अगर फॉरेनर होएगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी भाई साहब, मतलब वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं और बढ़िया से रहते हैं। अभी भी जो आई थी ये बाहर की थी कहीं पे से, वो लोग सही फॉलो करते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनके साथ। पूछ के सारी चीज़ करेंगे, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट और कैन आई ओपन द विंडो, या सब कुछ वो पूछ के करते हैं। ये भाई साहब आएंगे पूरा ऐसा वो टेक ओवर कर लेंगे। तो मेरा ही है जैसे एक रात के लिए बस ही पूरा सब, एसी चलाना होगा एसी अपनी अकॉर्डिंग कर लेंगे, वो कुछ नहीं पूछते। बड़ा बदतमीजी वो करते हैं ये इंडियन लोग, और यहाँ पे ही नहीं, मैंने मतलब
मैं बाहर भी गया, वहाँ पे भी सेम चीज़ है, वहाँ पे भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। और इंडियन के बारे में क्या सोचते हैं ना बाहर के लोग, सबको मालूम कि बहुत बड़ा वो लगता है भाई बताते हुए भी कि इंडियन है, क्योंकि इतना बुरा नाम कर रखा है, मतलब चले जाते हैं ना, वही तो बहुत बेइज्जती कराते हैं। और वैसे भी इंडिया की खुद की भी वैल्यू नहीं है, मतलब आप देखो जाके विदेशों में कोई वैल्यू नहीं है, पूछता नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन वो सुन के ही एक तो पीछे है, और फिर बाद में ये बांग्लादेश और ये सबको एक ही मानते हैं वो लोग, तुम्हें मालूम नहीं है? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये सबको एक ही में गिनते हैं वो। अच्छा, यू आर फ्रॉम दैट साइड, ओ साउथ ईस्ट एशिया, ओके, ऐसे बोलते हैं। और ये तो तुम लोग हो जो अपने आप को महान मान के बैठे हो, वो सब लोग एक ही की तरह देखते हैं। एथनिसिटी होती है एक्चुअली, एक फेस का ना वो कट होता है, उससे पता चल जाता है एशियन। तो इंडियन माने उनके लिए सारे वो इंडियन ही होते हैं, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे नेपाल का हो, सबको वो इंडियन ही बोलते हैं। माने ओके, अच्छा, यू आर फ्रॉम दैट साइड, ओके। और मतलब इमिग्रेशन में भी बेइज्जती होती है, हर जगह पे बेइज्जती होती है। ये तो तुम लोग हो यहाँ पे जो अपना मान के बैठे हुए हवा कि हम ग्रेट हैं, हम ग्रेट हैं, बाहर कोई पूछता नहीं है, सच बता रहा हूँ। और ट्रैवल ब्लॉगर भी जो है ना, ये सारे खुल के ऐसे बोलते नहीं है मेरी तरह, वो तो बोलते नहीं है, वरना मतलब जो है सच्चाई अगर तुम सुन लोगे तो तुम गाली दोगे उनको, इसीलिए वो भी बेचारे थोड़ी दबी आवाज़ में ही बोलते हैं कि हाँ भैया ऐसा है, ऐसा है। क्या रैंकिंग है पासपोर्ट की, क्या देख के वो कैसा बिहेव करते हैं। और फिर ये जो डंकी डंकी मार के जो जाते हैं दूसरे देशों में, इन्होंने भी बर्बाद कर रखा है नाम कि ऐसे ही हैं, रेफ्यूजी की तरह भागते रहते हैं इधर से उधर, किसी तरह से पनाह मिल जाए, असाइलम मिल जाए, हैं, एक कोना मिल जाए, बस दूसरे देश में मिल जाए। यहाँ पे सब कुछ है, वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, दूसरे देश में जाके रहेंगे, और कीड़े मकोड़ों की तरह टट्टी साफ कर लेंगे, ट्रक चला लेंगे, सब कर लेंगे। क्या बोले, छलावे में है ना वो कि वहाँ पे ज़्यादा बेटर लाइफ होएगी या ये होएगा, हो भी सकती है हो, लेकिन जब तक तुम्हारा एक ओहदा ही नहीं है, तुम किसी ओहदे के साथ नहीं जा रहे हो और बोलो कि कुछ भी काम कर लेंगे वहाँ पे, फिर तो तुम्हारी औकात ही क्या बची। और यहाँ पे फिर झूठ बोलते फिरते हैं, हम तो ये करते हैं, वहाँ पे NRI हैं, वह बस बड़ा बुरा हाल है उनका। अभी तो कनाडा में ऐसे हो गया कि 3 साल के पढ़ाई के बाद 2 साल का वर्क वीज़ा होता है, उसके बाद जाना पड़ेगा वहाँ से, एक्सटेंड नहीं कर सकते। और PR VR सब रोक रख गया उन्होंने, कितने भी अच्छे नंबर हो, PR के नंबर गेन करने पड़ते हैं, सब रोक रखा है उन्होंने। कई लोगों से बात होती है मेरी, ये दरवाजे अपने आप ही खुलते बढ़ते रहते हैं कई बार। जब नए नए कोई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होते हैं ना, तब तो समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अब तो मेरे को आदत हो गई है खैर, पर शुरुआत में जब मैं ट्रैवल करता हूँ अपने आप आवाज़ आ रही है, मैं बहुत अलर्ट हो जाता, डर लगता। अब मतलब इतना परफेक्ट ऐसे कोई होती है आवाज़, कोई कोई जो ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन ही कर सकता है इसको, तो हवा से नहीं होगी, क्योंकि हमारे सोच में नहीं आती। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा, तुमने बस कुंडी लगा रखी है और सब सेफ़ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। और टूरिस्ट एरिया हो, मतलब कि एकदम जैसे हाईवे वाले पे वो नहीं होते एक आध जो होटल होते हैं थोड़े शेडी से होते हैं, वो थोड़े अनसेफ हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट पे पहुंच गए, वैसे वो भी अनसेफ नहीं होते, मैं नहीं मानता, मैंने देखा नहीं, पर मैं फिर भी एक ऐसी बोल दे रहा हूँ कि अगर तुम प्रॉपर अगर जगह पे पहुंच जाओ, जैसे मनाली, ऋषिकेश हैं, कसौल, जो प्रॉपर एकदम टूरिस्ट स्पॉट हैं, गोवा, जैसलमेर, जो प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट वाला एरिया है जो, तो फिर तुमको कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं वहाँ पे, है ना। लेकिन अगर जैसे मान लो हाईवे पे चल रहे हैं, कोई एक आध होटल दिख गया या वो हो गया, तुम्हें रुकना पड़ जाए, तो शायद, मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रहा, कुछ भी मैं कमेंट नहीं कर रहा, पर मैं बोल रहा हूँ कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसको वो बोल सकते हो। पता नहीं लोग कैसे ट्रैवल को अनसेफ बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, भाई कुछ नहीं होता है। मैं तो 5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी में रुका हूँ, बहुत सारी जगह पे नाइट वॉक भी किया है मैंने, रात में भी, और एडवेंचर भी किए हैं नाइट में भी,
ट्रक वालों के साथ भी ट्रैवल किया है, कुछ नहीं होता। कैंपिंग टेंट भी लगाया है, कुछ नहीं होता। अनजान लोगों के घरों पे भी रुका हूँ, कुछ नहीं होता। पता नहीं ये क्या भड़वे लोग हैं जो डरते रहते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, हम लड़की हैं, ये हैं वो हैं। कितनी सारी लड़कियों को भी ट्रैवल करते हुए देखा, यहाँ पे भी आती हैं, हॉस्टल में भी आती हैं, रुकती हैं, सोलो ट्रैवलर। अगर कोई आए तो अभी दिखा भी दूंगा मैं, पर मुझे नहीं लग रहा अभी कोई आएगा यहाँ पे। अगर कोई नहीं आया तो मैं यहाँ पे अकेले सोऊंगा। अगर बुकिंग तो है वैसे उन 3 लोगों की, वो बोल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने बस दिमाग में बना रखी हैं, कुछ नहीं है। लाइफ आया है, बस थोड़े और सालों की है, निकल जाएगी। और जो तुम्हें लग रहा है कि अभी बुरा समय चल रहा है या वो चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। अपना बस इंजॉय करो, किसी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, सबको अवॉइड करो, ब्लॉक करो और अपने लिए सोचो, सेल्फिश बनो। अगर तुम सेल्फिश नहीं बनोगे फिर तुमको यही कंप्लेंट आती रहेंगी। सेल्फिश कौन नहीं हो? ये जो इमोशनल लोग होते हैं, ये लोग, ये बहुत भड़वे होते हैं इमोशनल लोग। ये कंप्लेंट करते रहेंगे, ये बोलेंगे वो हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई सबके साथ करती हैं, परिस्थितियाँ सबके साथ करती हैं, लोग सबके साथ करते हैं, और पॉलिटिक्स सबके साथ होती है, सबके साथ होती है। तो क्या हो गया? तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ ना, बात ही ख़त्म, बात ही ख़त्म। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, बेकार का खर्चा मत करो, हैं? अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, लड़ना सीखो, बात ख़त्म। इतना कोई कठिन तो नहीं है यार ज़िंदगी, जितना तुम जैसे तुम कंप्लेंट करते हो। कॉल बुकिंग वाले कितने सारे मेरे को ये करते हैं, मेरे को 2 मिनट में पता चल जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। मेरे को बस, वैसे प्रॉब्लम कोई होती नहीं है, या तो थोड़ा बहुत होएगा कि थोड़े साल में ठीक हो जाएगी, ये तो एक थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम होती है। और उसको वो बुरा मान रहा होता है। मैं बोलता हूँ ये बुरा नहीं है। बुरा क्या होता है, मैं जिसको प्रॉपर बुरा बोलता हूँ कि भाई ये तेरे को वो लेके जाएगी, वो है परमानेंसी क्रिएट हो गई। अगर वो प्रॉपर तुम्हें परमानेंट फंसा देगी, उससे बच के रहना, बाकी सब चलता रहेगा। कैसे परमानेंट से? क्या, अब अगर तुमने अपना घर ले लिया या फिर शादी कर लिया या दुकान डाल लिया या फिर कोई ऐसे कोर्स में घुस गए जो तुम डाउटफुल हो लेकिन फिर भी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जॉब हो गया, ऐसी कोई जॉब हो गया, तो ये इसका क्या है, परमानेंट फंसा लेगी तुम्हें। अब तुम निकल नहीं पाओगे यहाँ से। हालांकि मेरे जैसा बंदा तो उसमें से भी निकल जाएगा। अगर मेरे बच्चे भी हो गए होते, शादी भी हो गई होती, मैं तो लात मार देता भाई सबको, बाहर में जाओ। क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ तो मैं तुमको कैसे खुश रखूँगा, और मैं अपने आप को दुखी रख के तुम्हारे लिए क्यों करूँगा? सबको लात मारो भाई, कोई किसी के लिए तुम जन्मे नहीं हो। अगर तुमने गलती कर भी दी है तो उनको बोलो कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा हो गया, अब मेरा मैं जा रहा हूँ वैराग्य लेने, अब तुम कर लो अपना जो करना है। अब तुम ये बोलोगे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया है, तो अगर कोई ऐसे बोले ना तो बोलना हाँ मैं भाग गया हूँ, मैं कायर हूँ, मैं डरपोक हूँ। कभी भी जस्टिफाई मत करना, कभी भी अपने आप उसको सफाई मत देना, अदरवाइज दोबारा फंस जाओगे। और क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही, चाहे तुम दुखी हो, लोगों को तुम दुखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से आवाज आ रही है। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम दुखी हो, लेकिन जब तुम अपने लिए स्टेप ले लोगे या कुछ ले लोगे तो बोलेंगे कि तुम देखो सेल्फिश हो, तो बोलना हाँ हूँ, और तुरंत ब्लॉक मार देना, उसकी कम्युनिकेशन ही रोक देना। जब भी कोई तुम्हें ऐसे भड़वा कोई मैसेज कर दे या बोले जो तुम्हारे सुख के खिलाफ है और तुम्हारी आज़ादी के खिलाफ है ना, तो वो लोग बोलेंगे, लेकिन तुमको तो मालूम है ना कि क्या सही है, वो ही करना, किसी की मत सुनना। मैनिपुलेट करेंगे, ऐसे डिग्रेड करके बोलना चाहेंगे तुम्हें, और तुम बोलना मैं हूँ ही नहीं अल्फ़ा। मैंने कहाँ बोला मैं अल्फ़ा हूँ? मैं कौन सा वो हूँ? मैं भगवान हूँ? भाई मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। अगर मेरे को अच्छा लगा और मेरी सारी स्थितियाँ सुधर गई, मेरे को आज़ादी भी मिल गई और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल गई, तब मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वापस ले भी लूँ। अभी नहीं है, अभी मेरे बस की नहीं है, अभी बहुत हो गया। अभी तुम जाओ भाड़ में, तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तुमको ब्लॉक कर रहा हूँ सबको, और मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी जीने। अब जाओ भाड़ में। वो तो अच्छा है मैंने तो शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, वरना मैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। सच बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस जीवन में। और तुमने अगर ज़बरदस्ती शादी करवा भी दी तो अब ये तुम भुगतो भाई। तुमने क्यों की मेरे से शादी? मैंने तो नहीं बोला कि मैं ज़िंदगी भर का रिश्ता निभाऊंगा या वो, मैं तो बोलता कॉन्ट्रैक्ट दिखा। बाहर में जाओ। बच्चों को भी बोलता, चाहे बच्चे कितने भी छोटे हों बड़े हों, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। ये बच्चे कर लिए तो अब उसकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। बट तूने भी करे हैं बच्चे, तू निभा, अब तू अपनी निभा, उससे ही काफ़ी हो जाएगा। मैं गाइडेंस कर दूंगा, या कभी कभी मेरे को लगा तो मैं अपनी आज़ादी नहीं खोऊंगा। सबसे ऊपर आज़ादी होती है किसी रिलेशन के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए अपनी आज़ादी मत छोड़ना, अदरवाइज तुम दुखी रहोगे। अगर तुम दुखी रहोगे तो कभी खुश नहीं कर पाओगे। देखो सुनने में तुम्हें ये सेल्फिश लगेगा बहुत, लेकिन सेल्फिश होना चाहिए इंसान को।
मैं इतना एक्सट्रीम करके क्रांतिकारी लैंग्वेज में इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं इतना बोलता हूँ तब तुम थोड़ा सा अपने आप को समझ पाते हो, कि थोड़ा अपने आप को वैल्यू देते हो। इसलिए तुम ये, मेरे को मालूम है ये तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें दुख है तो छोड़ देना सब कुछ। ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और जैसा है वो तुमसे गलती हो गई, माफ़ी मांगो उनसे, बोलो कि हम, हाँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब मैं ये ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अब मेरा हो गया है दिमाग ख़राब, अब मैं जा रहा हूँ सुख की तलाश में वैरागी, अब अपना मस्त जियो। 200 रुपये का पर डे खर्चा होएगा आपका रहने और खाने का, जैसे मेरा यहाँ पे हो रहा है, रहने खाने का 200 रुपये। अब का टारगेट बस ये है कि 200 रुपये से ऊपर कमाना है पर डे, माने हर दिन 200 रुपये से ऊपर की कमाई होनी चाहिए। कमाई से याद आया, एक कॉल शेड्यूल होने वाला था मेरा भी, ईमेल तो किया था मैंने, बार कोड अगर उसका आ गया होगा। इन हमारे दिन सीधा मैं नहीं, अभी नहीं हुआ है। अगर इसका कॉल बुक हो जाता तो, अगर ये कॉल शेड्यूल करता तो अभी बात कर लेता। वैसे तो अब 11 बज गए हैं, पर लिए हैं मैंने 12-1 बजे भी कॉल लिए हैं। कई लोग परेशान होते हैं, या जो रेपिटेटिव क्लाइंट्स होते हैं उनको तो पता है कि मैं कभी भी बात कर सकता हूँ। जो नए होते हैं वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, फॉर्मल होते हैं थोड़े से। जो पुराने हो जाते हैं वो लोग व्हाट्सएप पे सीधा डायरेक्ट मैसेज करके कि हाँ अवेलेबल हो अभी, तो फिर तभी बात कर लेते हैं। वो 12 बजे 1 बजे भी बात करी है मैंने लोगों से, क्योंकि ये जो डार्क टाइम होता है ना, ये जो रात का टाइम होता है, ये थोड़ा सा ख्याल लाता है दिमाग में, और खाली होता है इंसान। अगर वो नेचुरली दिन भर भी खाली रहे ना तो रात उसे डार्क नहीं लगेगी कभी भी, और वो अपने साथ कभी समय बिताता ही नहीं है, इसीलिए सारे ख्याल उसको रात को ही आते हैं, तो उसे वो डार्क लगती है। और वो ईविल जो थॉट होते हैं और वो डरपोक वाले वाले, वो सब रात को होता है फिर तुम्हारे साथ। मैं तो नेचुरली अपने साथ रहता हूँ। 8 घंटे की तो मैं डेली वॉक करता हूँ, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम। सुनने में तुम्हें ज़्यादा लग रहा होगा, मतलब वॉक पूरा अल्टीमेटली वॉक नहीं होती, कभी बैठ भी जाता हूँ मैं घाट पे, है ना, तो बड़ा मज़ा आता है मेरे को तो। पर और अपने कुछ मेरे को कोई अच्छा चैनल मिल जाता है, इंटरव्यू मिल जाता है। जैसे अभी एक ये चैनल पे विकास दिव्यकीर्ति का 3.5 घंटे का इंटरव्यू आया था, तो वो सुन लिया। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कोई लॉ का पॉडकास्ट होता है, फाइनेंस का, जुडिशरी का, ऐसे रिलेटेड जो पॉडकास्ट होते हैं उनमें काफ़ी, क्राइम का, ये उनमें काफ़ी सीखने को मिलता है। रियलिटी बेस्ड, या ना कि फिक्शन बेस्ड कोई। तो जो रियल जो लोग हैं, जो सिस्टम के जो लोग हैं, उनसे सुनना काफ़ी लर्निंगफुल होता है। एक्सपीरियंस रियल होते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस के पॉडकास्ट मेरे को काफ़ी पसंद है, सीखने को मिलता है काफ़ी, लॉ वाले। और टीचिंग से रिलेटेड, ये जो विकास दिव्यकीर्ति का, ये टीचिंग से रिलेटेड हो गया। जैसे इसी तरह से अलग अलग फील्ड के जो लोग होते हैं उनमें से काफ़ी सीखने को मिलता है। और फिर इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जो होते हैं यूपीएससी के, उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। मैं तो रोडीज़ के इंटरव्यू से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को। सीखने वाला इंसान कहीं से भी सीख सकता है यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ। और ये जो तुम लोग जो बना देते हो ना, किसी को एक को ज्ञानी बना देते हो, जिसने अपने नाम के पीछे कोई शब्द लगा लिया, आचार्य पाचार्य जो भी, तुम उसको ज़्यादा बड़ा मानने लग जाते हो। ओशो है, सदगुरु, या ये ऐसे करके कोई भी जो शब्द लगा रहा है, तुम उसकी ना बड़ी इमेज बनाने लग जाते हो, उसको ज्ञान की कैटेगरी में, मतलब ज्ञानी वाली कुर्सी पे बिठा देते हो तुम अपने दिमाग में। असल में तो कोई कुछ नहीं होता। असल में बस ये है कि भाई समझदारी, मतलब समझदारी होते 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 बंदा समझदार हो गया, बस यही होता है। वो तो हर कोई हो जाता है, कोई भी टीचर भी आपको मिलेगा, है ना, वो तो कोई भी कई फील्ड में मिलेगा। वो अलग बात है कि उसने अपना प्रचार वैसे किया या नहीं किया। किसी ने अपना प्रचार किया तो वो तुम्हारे तक पहुंच गया। बाकी जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, उससे भी ज़्यादा ज्ञानी मिलेंगे, जिसको तुम ज्ञानी मान रहे हो। और लेकिन वो वैसा प्रचार उन्होंने नहीं किया, सोशल मीडिया पे नहीं आए, लेकिन वो स्टिल दे आर लिविंग अ बेटर लाइफ, और बहुत अच्छा जी रहे हैं वो, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, बहुत स्टेबल जी रहे हैं वो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरे कर रहे हैं वो। तो विजन बढ़ता है जब तुम ट्रैवल करते हो, उससे सीखने को मिलता है।
अदरवाइज़ तुम अपने एक ज्ञान के चंगुल में उसमें फंसे रहोगे, कुछ लोगों को तुम बड़ा मानते रहोगे और कुछ खुद इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे। वो लोग भी यही बोलते हैं कि खुद इम्प्लीमेंट करो, तुमसे वो होता नहीं है, इसीलिए तुम उनकी वो चाटुकारिता करते रहते हो, उनका प्रचार करते रहते हो हर जगह पे। कोई भी व्यक्ति जब कोई शब्द लेके चलता है ना, मेरे को बड़ा गंदा लगता है। मेरे को समझ में आ जाता है कि भाई तू फंस चुका है। किसी व्यक्ति का नाम ले रहा है, किसी पोस्ट का नाम ले रहा है, बुक का नाम ले रहा है, कोई प्रथा का नाम ले रहा है, ब्रह्मचर्य, पता नहीं क्या क्या, एथीस्ट, अपने आप को पता नहीं क्या क्या शब्द से जोड़ लेते हैं। जो भी शब्द जोड़ लिया तुमने, वीगन है, होडोफिल, पता नहीं क्या, ये इंस्टाग्राम पे आजकल देखता हूँ होडोफिल फोडोफिल पता नहीं क्या क्या लिख लेते हैं, शब्द जोड़ लेते हैं अपने साथ कि हम ये हैं, हमने ये शब्द, हम ये आइडियोलॉजी के हैं। भाई तुम फंस जाओगे, इनसे आज़ाद नहीं होगे। कोई भी शब्द मत जोड़ो अपने साथ, मैंने ये 1000 बार बोला है। अगर तुम ये समझ गए ना, ये ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी। कोई भी शब्द मत जोड़ो अपने साथ। यूट्यूबर हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, फलाना डिमका हूँ, मैं ये हूँ, हैं, शब्द जोड़ लिया तो फंस जाओगे। शब्द मत जोड़ो अपने साथ कोई भी। कोई वो बोली कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे करूँ ट्रैवल, और ये लड़की एक शब्द है जैसे, अब तुम अपने साथ शब्द जोड़ लोगे तो फिर फंस जाओगे। भाई तुम्हें जो काम करने हैं वो बहुत नॉर्मल है और उसमें कोई भी शब्द का से लेना देना है ही नहीं। कमाओ, इसमें कोई शब्द का लेना देना ही नहीं। खाओ, उसमें कोई शब्द का लेना देना ही नहीं। इंजॉय करो, उसमें कोई शब्द का लेना देना। फिटनेस करो अपनी, उसमें कोई शब्द का लेना देना। कोई भी शब्द जो जोड़ लेते हो आप, ये जो होडोफिल है, मेरे को पता भी नहीं इसका मतलब क्या होता है। एथीस्ट, होडोफिल, इनका कोई मतलब ही नहीं है यार। मतलब है, मतलब समझाने के लिए, लेकिन रियल लाइफ में जो तुम्हें रियल लाइफ में जो प्रेजेंट है, जैसे कि ये ईयरपॉड है, ये पावर बैंक है, ये चश्मा है, ये मोबाइल है, ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए या ये सारी चीज़ यूज़ करने के लिए इन शब्द का कोई महत्व नहीं है। और ये सारी चीज़ें रियल हैं जो बेनिफिट पहुंचा रही है मुझे। खाने की चीज़ है जो मेरी, बैग है मेरा, पानी है, चार्जर है, ये सारी चीज़ें रियल हैं। उन शब्दों का कोई लेना देना, वो शब्द आपने जोड़ रखे हैं अपने को बड़ा 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 दिखाने के लिए। यहीं पे तुम फंस जाते हो। बड़ा दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए, जिसको तुम बेहतर मान रहे हो वो तुमने लगा लिया शब्द वीगन। बट यानी क्या, अपने आप को सुपीरियरिटी की फीलिंग लेते रहते हैं, हम वीगन हैं, हम एनिमल लवर हैं। अरे भाई, मान रहे हो अपने आप को, फंस जाओगे, आज़ाद नहीं हो पाओगे। भलाई का टैग लेना चाहते हो कि हम देखो भलाई कर रहे हैं, हम वीगन है तो, हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम किसी को वो कर रहे हैं। ये सारे जो वो हैं भाव हैं, ये सारे तुमको फंसाएंगे। आज़ाद रहो इनसे। सही काम करो, अपने लिए करो, स्वार्थी रहो और लाइफ को बस इंजॉय करो, है ना। बहुत छोटी लाइफ है, 300-400 साल नहीं है तुम्हारे पास कि तुम ये सब कर लोगे और ये सारी दिखावे में निकाल दोगे। ये सब दिखाने वाली चीज़ें होती हैं, मैं बता रहा हूँ, ये शब्द जो जोड़ते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो अपने साथ कोई शब्द नहीं जोड़ रखा, बल्कि कोई शब्द देने आता है तो उसके चप्पल और भिगो भिगो के मारता हूँ मैं। लेकिन भाई मेरे को शब्द मत दे, मैं कोई शब्द नहीं हूँ। बोलेगा कोई तुम एथीस्ट हो, तुम ये हो, फलाना हो, तुम यूट्यूबर हो, कुछ हो, हैं, मलिक हो तुम, क्या हैं। मलिक कौन होते हैं, जाट होते हैं कि मुस्लिम होते हैं। ये सारे शब्द हैं, अगर इनमें इनसे किसी से भी जोड़ लिया अपनी आइडेंटिटी, तुम फंस जाओगे। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारी लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शब्द से मत जोड़ो अपने आप को, या कोई शब्द अपने साथ जोड़ो मत। तुम आज़ाद हो, तुम्हारा जो मन करे वो करना। कोई क्या ज्ञान दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई उसका मत लेना, कुछ मत नहीं। अपना मन करे, जो बेहतर लगे, जो अपनी समझ से वो बेहतर करो। और लाइफ धीरे धीरे निकल रही है, ये बात याद रखना। लाइफ धीरे धीरे, मेरा एक और दिन निकल गया आज, चलो। ऐसे होता है, निकल गया एक और दिन और मेरे को पता भी नहीं चला। पता नहीं कैसे दिन कटते जा रहे हैं, कट एक एक दिन निकल जा रहा है। साल निकल जा रहे हैं यार, पैसे ऐसा लग रहा है कल ही न्यू ईयर था, दोबारा न्यू ईयर आ गया। अरे पता ही नहीं चले, 12 महीने निकल गए। अच्छा तुम कौन से छलावे में कर रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे, हम फोडोफिल हैं बस।